क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने अपने एशिया कप के पहले मुकाबले में यूएई को कुचल दिया। यूएई को क्रिकेट का पाठ पढ़ा दिया और सिर्फ 27 बॉल में भारत ने टारगेट हासिल कर लिया। 57 रन पर पहले यूएई को ऑल आउट किया और उसके बाद अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बदौलत भारत ने सिर्फ और सिर्फ 27 बॉल मैच को जीत लिया, जबकि कुलदीप यादव, शिवम दुबे और साथ ही वरुण चक्रवर्ती के साथ जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की। लेकिन इन सब के बीच, इन सारी बातों के बीच में इस मैच में सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी बात पर गया तो वो था प्लेइंग 11 में संजू सैमसन का होना। जी हाँ, प्लेइंग 11 वही थी जो हमने आपको बताई, लेकिन अंतर सिर्फ यही था कि यहाँ संजू सैमसन खेल रहे थे, जितेश शर्मा नहीं। और ये तय था कि संजू को नहीं खेलना था। जी हाँ, आखिरी वक्त पर यह फैसला हुआ और संजू सैमसन को बिना प्रैक्टिस के ही मैदान में उतार दिया गया, मैच में उतार दिया गया, क्योंकि नेट प्रैक्टिस उनकी हुई नहीं, नेट्स पर उनसे प्रैक्टिस करवाई ही नहीं गई क्योंकि उनको नहीं खेलना था। लेकिन आखिर में संजू सैमसन के लिए लड़ पड़े सूर्य कुमार यादव। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला, क्या है इनसाइड स्टोरी संजू के खेलने की, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये फैसला कितना सही है कितना गलत, कमेंट जरूर करें। तो संजू सैमसन पिछले 1.5 साल से भारत में ओपनिंग की भूमिका निभा रहे थे, भारतीय टीम में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल वापस आए तो ये तय था कि उनको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि गिल को वाइस कैप्टन बनाकर T20 टीम में लाया गया था। और हुआ भी वही, भारतीय टीम जब यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएई के खिलाफ तो ओपनर के तौर पर गिल और अभिषेक शर्मा ही उतरे। लेकिन इस टीम में संजू सैमसन भी शामिल थे और उनको इस बार 5वें या फिर 6ठे नंबर पर खिलाने की प्लानिंग थी। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो समझिए। असल में यूएई से मैच के लिए संजू सैमसन का बाहर बैठना तय था, क्योंकि संजू सैमसन नेट्स पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। सभी ने देखा, सभी को पता था संजू सैमसन नेट्स पर आते थे और बाकी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन संजू प्रैक्टिस नहीं करते थे, न कीपिंग की और न ही बल्लेबाजी की। जबकि जितेश शर्मा लगातार विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे और लंबे लंबे छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी जब मैच शुरू हुआ, मैच के लिए टॉस के लिए आए कप्तान सूर्या, तो जो लिस्ट थमाई गई यूएई के कप्तान के हाथ में, उसमें जितेश की जगह संजू का नाम था। अब इसकी इनसाइड खबर खुलकर आ गई है। खबर यह है कि गौतम गंभीर ने तय कर लिया था कि संजू सैमसन मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव अपने इस दिग्गज खिलाड़ी के लिए अड़ गए। जी हाँ, ये फैसला बहुत बड़ा हुआ था। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सूर्य कुमार यादव ने साफ कहा कि मैं पिछले 1 से 1.5 साल से संजू को खिला रहा हूँ, लगातार खिला रहा हूँ, उसे बैक किया और उसने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो ऐसे ही किसी खिलाड़ी को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही किसी खिलाड़ी का करियर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हालांकि बात और क्रेडिट यहाँ गौतम गंभीर को दिया जा रहा है कि संजू को खिलाया गया, लेकिन असली सच ये है कि गौतम गंभीर ने तो संजू को बाहर ही कर दिया था। वो तो सूर्या लड़ पड़े और अंत में गौतम गंभीर को मानना पड़ा सूर्य कुमार यादव, क्योंकि कप्तान है, आखिरी फैसला कप्तान का ही होता है। हालांकि ये ठीक है कि कोच टीम के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लेइंग 11 के लिए यहाँ पर प्लानिंग रणनीति वो भी बनाते हैं, लेकिन आखिरी फैसला कप्तान का ही होता है। और इसीलिए सूर्या यहाँ पर गंभीर पर भारी पड़ गए। आखिरी फैसला जो लिया गया वो यही था कि गौतम गंभीर की मर्जी के खिलाफ संजू सैमसन को टीम में खिलाया गया। अब यहाँ पर क्योंकि लड़ाई ये भी थी कि अगर गिल वहां आते हैं और साथ ही साथ टीम में मौका कैसे सैमसन को दिया जाएगा, तो साफ ये फैसला लिया गया कि संजू सैमसन को फिनिशर के तौर पर खिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तिलक वर्मा मौजूद थे, सूर्य कुमार यादव मौजूद थे, जो कि नंबर 3 और नंबर 4 पर खेलते हैं। और जो शीट थी, उस शीट में संजू का नाम 5वें नंबर पर था। अब हालांकि बल्लेबाजी का मौका संजू को मिला नहीं, लेकिन हाँ, विकेट कीपिंग उन्होंने की और एक बहुत शानदार स्टंपिंग भी की। हालांकि बाद में सूर्या ने उस अपील को वापस ले लिया था, लेकिन संजू की कीपिंग खास रही, शानदार रही और खास तौर पर उनका खेलना खास रहा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की जिद के चलते वो खेले और अब आगे भी खेलेंगे, ये भी कंफर्म हो गया। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। और कितना सही फैसला है सूर्य कुमार यादव का और कितना गलत यहाँ पर गौतम गंभीर करने जा रहे थे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम दुबई में है, एशिया कप खेलेगी, लेकिन ये एशिया कप संजू सैमसन के लिए नाइटमेयर बनकर आया। कहें कि संजू सैमसन के करियर का सबसे बुरा दौर बनकर आया है, क्योंकि संजू को भले ही पिछले 10-12 साल से टीम इंडिया में अंदर बाहर करके मौका मिल रहा था, लेकिन जब से राहुल द्रविड़ हेड कोच के पद से अलग हुए, गौतम गंभीर आए, तो संजू को लगातार मौके मिल रहे थे और 10 T20 मुकाबलों में संजू सैमसन ने 3 शतक तक ठोक दिए थे। लग रहा था कि अब
संजू की जगह बिल्कुल पक्की है। T20 टीम में उनकी जगह कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन गौतम गंभीर ने प्लान बदला तो खिलाड़ी भी बदल दिया और इस बार गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। केरल के इस स्पेशलिस्ट खिलाड़ी को एशिया कप के लिए जरूर शामिल किया गया, लेकिन ये मैच खिलाने के लिए नहीं बल्कि बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि आईसीसी की क्रिकेट एकेडमी एरिना में जो हुआ वो बहुत बुरा था। संजू और उनके फैंस ये देख नहीं पाएंगे। असल में एक न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि संजू सैमसन मैच में प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले मैदान में पहुंचे, लेकिन संजू सैमसन ने प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि संजू सैमसन को मौका ही नहीं दिया गया। संजू सैमसन सबसे पहले ग्राउंड में पहुंचे, लेकिन चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इसके बाद उप कप्तान शुभमन गिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा ने बारी बारी से 2 से 3 बार प्रैक्टिस की। यही नहीं, बाकी खिलाड़ियों ने, तिलक वर्मा ने, शिवम दुबे ने, हार्दिक पांड्या ने भी प्रैक्टिस की, बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की, फील्डिंग की प्रैक्टिस की और इस दौरान संजू सैमसन ड्रेसिंग रूम क्लब हाउस के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप उन सबको देख रहे थे। करीब 2 से 2.5 घंटे की जब ये प्रैक्टिस हुई तो उसके बाद संजू सैमसन के पास पहुंचे हेड कोच गौतम गंभीर, उनसे कुछ बातचीत की। हालांकि लग रहा था कि गौतम गंभीर विकेट कीपिंग से ज्यादा संजू से उनकी बल्लेबाजी पर बात कर रहे थे और बल्लेबाजी भी ऐसी जो कि हाल फिलहाल संजू सैमसन की बेहतरीन हो रही है, तो उस पर जबरदस्ती का ज्ञान ऐसा उड़ेल रहे थे गंभीर, ऐसा कुछ लग रहा था। इसके बाद भी संजू सैमसन मैदान में आए, लेकिन वो आइस बॉक्स पर बैठे रहे और यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की। जब सारे के सारे खिलाड़ी चले गए, सभी का अभ्यास हो गया और उसके बाद संजू सैमसन ने पैड पहने और नेट्स पर पहुंचे और उसके बाद नेट गेंदबाजों के सामने प्रैक्टिस की। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा खराब बर्ताव रहा संजू सैमसन के साथ। अब खबर यह है कि संजू सैमसन को बता दिया गया है कि आप पहला मुकाबला नहीं खेलेंगे, आपके लिए जगह टीम में नहीं बन रही है और जितेश शर्मा को यहाँ पर खिलाया जाएगा, क्योंकि गौतम गंभीर का फोकस बल्लेबाजी की गहराई पर है, बैटिंग ऑलराउंडर्स पर है, इसीलिए जितेश शर्मा को बतौर फिनिशर डाउन द ऑर्डर खिलाया जाएगा। और यहाँ पर शुभमन गिल के स्क्वाड में आने के बाद संजू के लिए वैसे ही जगह खतरे में लग रही थी, तो अब फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि संजू सैमसन टीम में नहीं खेलेंगे। लेकिन जो बर्ताव उनके साथ आईसीसी की इस एकेडमी में हुआ, दुबई के एरिना में हुआ, वो बेहद ज्यादा हैरान करने वाला रहा, क्योंकि उनको एक तरह से बेइज्जत किया गया कि आप ना तो मैच खेलेंगे और ना ही प्रैक्टिस करेंगे। अब जो भी हो, लेकिन संजू सैमसन के साथ गंभीर का ये बर्ताव कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि अगर उन्हें मौका ही नहीं देना था तो इतने लंबे समय से उन्हें क्यों खिलाया जा रहा था, क्यों उनकी बल्लेबाजी को परखा जा रहा था। और जब संजू अपने बेहतरीन फॉर्म में है, सबसे टॉप क्लास फॉर्म है, उसी वक्त उन्हें बाहर कर दिया गया जबकि वो बेहतर खेल सकते हैं बाकी बहुत सारे खिलाड़ियों से। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।